हेलो दोस्तों। पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था, यानी कि पिछले पार्ट 3 में मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से कैलकुलेशन की जाती है प्रॉफिट निकालने की। बात तो सही है कि थ्योरेटिकली हमने देख लिया किस तरीके से कैलकुलेशन होगी, बट ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम देखें कि प्रैक्टिकली इसको फॉलो कैसे किया जाना है। तो हमने एक क्वेश्चन से स्टार्ट करने जा रहा हूँ, उसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। इससे आपको जो पिछली बात मैंने आपको बताई थी वो भी समझ में आ जाएगी और आपका एक अच्छा रिवीजन भी हो जाएगा। तो इलस्ट्रेशन 1 ही, यानी कि प्रॉब्लम नंबर 1 ही हम डिस्कस करने जा रहे हैं। बहुत सिंपल सा है, समझ में भी बहुत आसानी से आएगा आपको। The following expenditure was incurred on a contract of 12 lakh for the year ending on 31/12/2015। भाई सिंपल सी बात है कि हमने 12 लाख रुपए का एक कॉन्ट्रैक्ट लिया 12 लाख रुपीस का। In that contract, the expenditure which you are going to incur is material 2,40,000 rupees, wages 3,28,000 rupees, plant 40,000 rupees, overhead 17,200. Cash received on account of contract on 31st December 2015 was 4,80,000, being 80% of the work certified। जैसे आपको मैंने बताया था कि जो प्रपोर्शन होगा, बहरहाल इन्होंने सिंपली कह दिया कि 4,80,000 रुपीज का हमको कैश मिलेगा, जो कि वर्क सर्टिफाइड का 80% होगा। The value of material in hand was 20,000. The plant had undergone 20% of depreciation। और जो प्लांट हमने यूज किया था उसमें 20% का हमने डेप्रिसिएशन चार्ज किया। अब इनका कहना है कि कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाओ। तो बहुत सिंपल तरीका होगा कि जो भी हम यहाँ पे मटेरियल, लेबर और प्लांट ओवरहेड सारी चीज़ें देख रहे हैं, उस सब का सब हम यहाँ पे मेंशन करते जाएंगे। तो प्लांट हमने लिख दिया, वेजेस हमने लिख दिया, जो भी प्लांट का खर्चा 40,000 हुआ था वो भी लिख दिया, ओवरहेड लिख दिया 17,200 रुपीज़। तो ये सारी चीज़ें मैंने मेंशन कर दी। इसके अलावा अगर आप ध्यान से देखो तो हमने यहाँ पे लिखा है कि वैल्यू ऑफ मटेरियल इन हैंड जो था वो 20,000 रुपीज़ था, तो वो भी मैंने 20,000 रुपीज़ मैंशन कर दिया। इसके अलावा फिर जो प्लांट हमने यूज़ किया है उसका 20% डेप्रिसिएशन हमें यूज़ करना है। भाई जो प्लांट हमने यूज़ किया था वो 40,000 रुपीज़ का था, 20% मैंने उसकी वैल्यू यूटिलाइज कर ली। तो जब मैंने 20% वैल्यू यूटिलाइज कर ली तो बची कितनी, 32,000। भाई 40,000 में से 20% लेस कर लो। भाई मैंने 40,000 की चीज़ आपको दी, आपने उसमें से 20% यूज़ किया, बैलेंस पोर्शन आपने मुझे वापस कर दिया, उस मशीन का बैलेंस पोर्शन आपने मुझे वापस कर दिया। तो 20% लेस करके 32,000 रुपीज़ की वैल्यू की चीज़ आपने मुझे लौटा दी। आपको बात यहाँ पे समझ में आई होगी। फिर इसमें यह था कि जो भी भाई आपने सारे खर्चे लिख लिए, जो भी इन हैंड चीज़ें बची थी वो मेंशन लिख ली। इसके बाद लास्ट पार्ट आता है कि जो भी वर्क सर्टिफाइड है वो आप लिखो, यानी कि WIP लिखो। जब हम WIP की बात करते हैं तो WIP में दो चीज़ें होती है, ध्यान से सुनिएगा। एक होती है वर्क सर्टिफाइड और एक होती है वर्क अनसर्टिफाइड। वर्क सर्टिफाइड और अनसर्टिफाइड में क्या डिफरेंस है, बात को समझने की कोशिश करिए। भाई अब मैंने जब वर्क किया है तो ये कैसे पता चलेगा कि एक्चुअली वर्क सही हुआ है कि नहीं हुआ। इसके लिए हम एक पर्सन को अपॉइंट करेंगे जो इस काम का महारत होगा। उससे हम बोलेंगे कि भैया आप चेक करके बताओ कि इन्होंने कितना % काम किया है। तो जितना वो एग्री करके देगा कि हाँ भैया इतना काम हो गया है, दैट विल बी कॉल्ड एज वर्क सर्टिफाइड। बट उस सर्टिफिकेशन के बाद भी जो काम होता रहेगा, भाई काम थोड़ी ना बंद हो जाएगा, काम तो कंटिन्यू रहेगा। तो जितना सर्टिफाई करने के बाद वो एडिशनल काम करेगा वो होगा अनसर्टिफाइड वाला काम, लेकिन जितना सर्टिफाई कर दिया वो होगा वर्क सर्टिफाइड। तो यहाँ पे इन्होंने कहा था कि जो हम पैसे आपको दे रहे थे, मैं आपको चेक कराता हूँ। यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा था कि 4,80,000 रुपीज़ आप दोगे और जो कि होगा 80% ऑफ द वर्क सर्टिफाइड। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या कर दिया कि 4,80,000 मैं चेक करा रहा हूँ, 4,80,000 डिवाइडेड बाई 80% कर दिया। तो ऐसा करने से मुझे पता चल गया कि मैंने कितना वर्क सर्टिफाई किया है। 6 लाख रुपीज़ का वर्क सर्टिफाई किया, इसका 80% जो कि होगा 4,80,000 रुपीज़ वो आपको मिल चुका है। अनसर्टिफाइड की कोई इंफॉर्मेशन यहाँ पे नहीं है तो मैंने इसको हटा दिया, मैंने इसको कंसिडर नहीं किया। ऐसा करने पर फिर मैंने बैलेंसिंग फिगर निकाला। बैलेंसिंग फिगर आया 26,800। 26,800 को मैंने क्रॉस पोस्ट किया। अब इसको मुझे रिजर्व के बीच में, तो ये मुझे पता होना चाहिए कि हमारा वर्क कितना कंप्लीट हुआ है, उसके बेस कोशिश करना नचिश होगी, जिसको हम बोलते हैं डिग्री ऑफ कंप्लीशन, यानी कितना काम पूरा हुआ है। इस बात को मैं आपके स्क्रीन पे ही शो कर रहा हूं, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। इसका फॉर्मूला होगा वर्क सर्टिफाइड अपॉन कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इनटू 100। अब देखो यहां पे जो वर्क सर्टिफाइड हुआ है वो हुआ है 6 लाख रुपए, दूसरी तरफ जो कॉन्ट्रैक्ट था वो था 12 लाख रुपए। तो 6 लाख इंटू 100 अपॉन 12 लाख करोगे तो इसका मतलब हो गया 50% आपका वर्क सर्टिफाइड हो चुका है।
तो जब आपका वर्क 50% सर्टिफाइड हो चुका है या उससे ज़्यादा सर्टिफाइड हो जाता है तो आप थर्ड वाली क्राइटेरिया में आते हो। पहली थी लेस देन 25%, दूसरी थी 25% या उससे ज़्यादा अप टू 50%, तीसरी थी 50% या उससे ज़्यादा अप टू 90%। तो यहाँ पे आप थर्ड वाले केस में आओगे। तो थर्ड वाला केस आपको फॉर्मूला बोल रहा था कि 2/3 यानी कि नोशनल प्रॉफिट का आप 2/3 निकालोगे और जितना परसेंट आपको कैश रिसीव्ड हुआ है वो कैलकुलेट कर लोगे। ये फॉर्मूला मैंने पिछली क्लास में देखा था, एक बार आप पिछला वीडियो देख लीजिएगा और वो फॉर्मूला अपने पास नोट कर लीजिएगा। मैं आपको फिर भी बता दे रहा हूँ, नोशनल प्रॉफिट इंटू 2/3 इंटू कैश रिसीव्ड अपॉन वर्क सर्टिफाइड, ऐसा कर लो, या नोशनल प्रॉफिट इंटू 2/3 इंटू प्रपोर्शन ऑफ कैश रिसीव्ड टू वर्क सर्टिफाइड, तो 80% है, बात एक ही है। तो यहाँ पे ऐसा करने के बाद आपको वैल्यू मिलती है 14,293, ये हो गया आपका प्रॉफिट। अब 26,800 में जब 14,293 आपका प्रॉफिट है तो जो पोर्शन बच गया उसको आपने लिख दिया रिजर्व और उसको आपने ट्रांसफर कर दिया रिजर्व में। होपफुली यहाँ तक की बातें आपको समझ में आई होंगी। आगे वाले पार्ट में मैं आपको इससे आगे की कुछ बातें बताऊंगा। तो अभी के लिए थैंक यू एंड